देखो जो फंक्शंस के अंदर, ठीक है, फंक्शंस, ये तो क्लियर है। फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि, ठीक है, ब्रेक लार्ज प्रोग्राम इनटू स्पेसिफिक टास्क called modules. Called modules. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं। और फिर इनको हम अलग से स्पेसिफिक किसी नाम से क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन का बेनिफिट क्या होता है जी, एक पहला री यूज है ना। फंक्शन का बेनिफिट क्या होता है, री यूज। पहला बेनिफिट होगा री यूज, मतलब बार बार आपको कोड लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप उसको कॉल करके रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, डीबग इजी हो जाता है कि आप पार्ट्स ज़्यादा हैं, है ना, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को आप स्पेसिफिक पर्सन्स पे डिवाइड कर सकते हैं कि आप इसको डिबग करोगे, आपको मैथ्स की अच्छी नॉलेज है तो आप मैथ्स वाला पार्ट डिबग करोगे, है ना। आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसको आप डिबग करो। ठीक है, टेस्टिंग ईजी हो जाता है इससे। ठीक है, डिबगिंग और टेस्टिंग भी इजी हो गई इसके थ्रू। ठीक है, डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है। ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाती है। क्या अपूर्वा, पता नहीं आ जाएगी। मैंने तो व्हाट्सएप स्टेटस से पता किया शायद। हाँ, उससे कुछ होता है, मुझे फेसबुक पर दिखा। व्हाट्सएप पर सब चैट कर दिया, स्टेटस वगैरह इसमें चेक कर मजा आता है स्टेटस करने में। क्या चलो टाइम पास होता है। ठीक है, डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है। जैसे कैसे, अगर मान लो एक प्रोग्राम बनाना है और उसके अंदर 4 अलग अलग टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, प्रोग्राम एक है, मतलब एक लार्ज प्रोग्राम है, 4 टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, तो एक पर्सन ही बना सकता है, एक बॉडी को तो डिफाइन कर सकता है ना। अब वो एक पर्सन को एक टास्क बनाने में 1 दिन का टाइम लग रहा है ना, तो 4 दिन में वो 4 टास्क बनाएगा एक प्रोग्राम के रूप में। तो क्या कह रहा है, आप यहाँ पे 4 टास्क को, मतलब जो एक फंक्शन था, एक प्रोग्राम था, उसको 4 स्पेसिफिक टास्क में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या हुआ, अभी डिवाइड करते 4 अलग अलग मॉड्यूल्स हो गए। अब हम चारों अलग अलग मॉड्यूल्स 4 अलग अलग मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये जो प्रोग्राम 4 दिन में बन रहा था, सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था, वो 1 दिन में हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, फास्ट डेवलपमेंट हो जाता है। जो आपने टेस्टिंग और डीबगिंग बताई तो दोनों मतलब सेम ही उसके अंडर आ गए ना। हाँ सेम है, पर वर्ड्स थोड़े अलग अलग आते हैं। टेस्टिंग का सिर्फ होता है टेस्ट करना, और डीबग एरर रिमूव करना। हाँ, जो नॉर्मली टीम्स होते हैं, टीम वगैरह, उसमें टेस्टिंग की टीम अलग होती है, उनका काम डिबग नहीं होता, वो सिर्फ टेस्ट करके रिपोर्ट तैयार करेंगे। और फिर जो प्रोग्रामर की टीम होगी वो फिर उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसको डिबग करता है। काम है सिर्फ टेस्ट करना, उसको डिबग से कोई मतलब नहीं। एरर है वो एरर नोट करके रख देगा बस। ठीक है, अब जैसे फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन जनरली 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के हैं आपके। ठीक है, फंक्शन 2 टाइप्स के। एक है आपका बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शन। दूसरा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शन हम यूज़ कर तो रहे हैं, है ना, प्रिंट एलन यूज़ किया हमने, ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है आपका, नहीं? ठीक है, प्रिंट है, प्रिंट एलन है आपका, है ना, ये सब क्या है आपके बिल्ट इन फंक्शन है। अब हम देखें कि हम अपना फंक्शन कैसे बना सकते हैं। हो गया, जब हम अपना फंक्शन बना पाएंगे वो क्या होगा आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन।
ऐसे जनरली हम एक फंक्शन तो हमेशा बनाते ही हैं मेन के नाम से, बस फ़र्क ये है कि नाम चेंज नहीं करते हैं, नाम मेन ही रखते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, हम अब अपना फंक्शन बनाएंगे पर नाम कोई और अलग रख सकते हैं मेन के अलावा। ठीक है, मेन का फंक्शन बनाते ही तो हैं हम हमेशा। ठीक है, अब देखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, नहीं कई बार पता नहीं कैसे है। ठीक है, अब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की बात करते हैं, तो हम जो जैसे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 4 डिफरेंट मेथड्स। जैसे एक है आपका नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। मतलब आप कोई फंक्शन बना रहे हैं, वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा और न ही कोई आर्गुमेंट हम बाहर से पास कर रहे हैं। जैसे प्रिंट एलन फंक्शन है, प्रिंट एलन फंक्शन में डबल कोट में लिखते हैं ना मैसेज, मतलब क्या आर्गुमेंट हम भेज रहे हैं उस फंक्शन को। जब प्रिंट एलन लिखा बिना ब्रैकेट वाला, इसका मतलब कि नो आर्गुमेंट के तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है आपका नो रिटर्न विद आर्गुमेंट, नो रिटर्न विद आर्गुमेंट। नो रिटर्न विद आर्गुमेंट। तीसरा है आपका विद रिटर्न नो आर्गुमेंट। विद रिटर्न नो आर्गुमेंट। और फोर्थ है विद रिटर्न विद आर्गुमेंट। ठीक है, विद रिटर्न और विद आर्गुमेंट। ठीक है, अब ये जो फंक्शंस बनाए हुए हैं, ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के अलग अलग जो हम इम्प्लीमेंटेशन बेस देख रहे हैं कि 4 तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो किस बेस पे है तो वो देखते हैं। अगर एक टिपिकल फंक्शन सिग्नेचर की बात करते हैं, मतलब एक टिपिकल फंक्शन सिग्नेचर, उसका लेआउट क्या होता है, उसका सिग्नेचर मतलब कि डिक्लेरेशन क्या है। जैसे जनरली हम लिखते हैं ना, मेन में क्या लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोई आर्गुमेंट देते हैं। जो है ना हमारा, मतलब एक फंक्शन देख लेते हैं सिग्नेचर नॉर्मल फंक्शन का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिर आर्गुमेंट। ठीक है, ये है आपका मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर। स्पेसिफायर कि आपका जो मेंबर है उसका स्कोप कहाँ कहाँ है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ठीक है, ठीक है, ये आपके कि फंक्शन आपकी किस टाइप की है, फंक्शन आपका किस टाइप का है, जैसे स्टैटिक फंक्शन है या नॉन स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, और तीसरा है आपका रिटर्न टाइप है। ये क्या है आपका रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप है मतलब इंटीजर कैरेक्टर है ना, स्ट्रिंग फ्लोट डबल, या आपकी कोई क्लास टाइप है उस टाइप की वैल्यू भी ये रिटर्न कर सकता है। अगर इनमें से किसी टाइप को रिटर्न नहीं कराना तो हम क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। मतलब वॉइड के अलावा अगर कोई रिटर्न टाइप देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको नीचे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा उस टाइप के रिस्पेक्टिवली। जैसे अगर आपने यहाँ पे वर्ड की जगह लिख दिया इंट, तो इंट लिखने का मतलब है कि आप मेन के अंदर या उस फंक्शन के अंदर लिखे रिटर्न और उसके आगे कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू। रिटर्न वाली स्टेटमेंट गेट सी से बाद में आती है, पहले आती है? बाद में लगाओगे ना, बाद पहले लगाओ तो वो गेट सी से पहले रिटर्न हो जाएगा। तो एक बार इसमें कंफ्यूजन होती है। नहीं, रिटर्न कब कराओगे, जब पूरी बॉडीज आपकी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल लास्ट में। और पहले करा दोगे तो क्या होगा,
जो बाकी स्टेटमेंट्स है वो ओमिट हो जाएंगे, लास्ट खत्म वाली हो जाएंगे। स्टेटमेंट वो देखने Execute। टाइम नहीं उसे हाँ एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। एग्जीक्यूट तो होगी ना, बस गेट स्विच नहीं। हो जाएगा। रिटर्न होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा फिर भी। नहीं मतलब गेट स्विच से जस्ट पहले अगर रिटर्न यूज़ करेंगे। हाँ तो गेट से एग्जीक्यूट नहीं होगा, हाँ बाकी सही तो हो बाकी जाएगा। सारे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, रिटर्न टाइप। और ये आपका फंक्शन नेम है। ठीक है, ये क्या है आपका फंक्शन नेम है और ये आपके आर्गुमेंट्स हैं। आर्गुमेंट्स आपके है ना, मतलब एक भी हो सकते हैं, दो भी, तीन भी, है ना, डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम लॉजिक के ऊपर। तो जो आपने प्रिंट एलिमेंट का बताया उसमें जब हम अंदर कुछ पास करते हैं तो कई बार कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस लगाते हैं तो एक ही आर्गुमेंट होता है वो नहीं, हाँ एक ही होता है ना, मतलब एक है वो, एक ही है। तो कॉमा से सेपरेट होगा हाँ मैं पूछ हाँ। रही हूँ नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। कॉमा से होता है, उसमें एक ही है। अच्छा वैसे सिर्फ वैसे वो सिंगल ही लिखा सिंगल है। ही प्रिंटर, हाँ वो प्रिंट एलन वगैरह है, सिंगल आर्गुमेंट है। ठीक है, हो गया। ये नॉर्मल सिग्नेचर ये होते हैं फंक्शन के, कि फंक्शन का स्कोप क्या रहेगा जी आपका, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, फिर फंक्शन किस कैटेगरी में आता है, स्टैटिक फंक्शन है, मतलब किसी क्लास से चिपका हुआ है, उससे रिलेटेड है बिल्कुल टाइटली, है ना, टाइटली। और फिर नेक्स्ट है रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का मतलब है कि वो किस टाइप की वैल्यू भेजेगा। ठीक है, कॉलिंग प्रोग्राम के अंदर जहाँ से कॉल करते हैं फंक्शन। ठीक है, और फिर फंक्शन नेम है और फिर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। अगर आर्गुमेंट नहीं है तो आप वॉइड भी लिख सकते हैं वहाँ पे, या फिर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। एक सिंपल सा डेमो देखते हैं, एग्जांपल्स है ना, छोटे छोटे एग्जांपल के तरीके से। सपोज करो मैंने फंक्शन बनाया है, तो मेरा फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए क्या लिखूंगा मैं, वॉइड। और ये फंक्शन क्या करेगा जी, सम का काम करेगा। ठीक है, सम का काम करेगा और आर्गुमेंट नहीं है, ये बॉडी लगा दी हमने। यानी कि अगर बात करिए इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो इस फंक्शन के अंदर ही आपको वेरिएबल्स इनपुट कराने होंगे, इसी के अंदर प्रोसेस कराने होंगे और इसी के अंदर आउटपुट भी लेने होंगे। ठीक है, यानी कि आपको इसी फंक्शन के अंदर तीनों काम कराने होंगे, इनपुट भी, प्रोसेस भी और आउटपुट भी। मतलब इनपुट से मतलब वेरिएबल डिक्लेयर किया ABC, है ना, फिर एंटर नंबर 1 नंबर 2, फिर सम कराया, सम क्या हुआ, प्रोसेस हुआ ना, और फिर SOP करा लेंगे हम या प्रिंट आउट करा लेंगे O की, है ना, आउटपुट रिजल्ट की सम की वैल्यू। ठीक है, इस वाले में हो गया। जब ऐसे लिखेंगे तो बाकी का सारा कोड इस बीच में लिख देंगे हम। ये हो सकता है फैक्टोरियल का भी हो सकता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि हम फैक्टोरियल जिसका निकालना है वो इसके अंदर ही इनपुट कराएंगे, फिर फैक्टोरियल निकालेंगे भी, प्रोसेस भी करेंगे, और जो रिजल्ट होगा फैक्टोरियल का वो प्रिंट भी ले लेंगे, सब इसके अंदर। मतलब नो रिटर्न और नो आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि वो फंक्शन इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों काम खुद कर रहा है। ठीक है, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, जब बॉडी बना रहे हैं, तो ये है फंक्शन डेफिनेशन। जहाँ फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, तो वो है फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तो वो फंक्शन कॉलिंग, और जो डेफिनेशन है वो कॉल्ड फंक्शन है, कॉल्ड फंक्शन कॉल हो रहा है इससे, कॉल्ड फंक्शन है ना, इस तरीके से। ठीक है, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट में मेरा फंक्शन है रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, वॉइड फंक्शन नेम है सम का, पर आर्गुमेंट है इसके अंदर, नो रिटर्न विद आर्गुमेंट। अब इसमें क्या करेंगे जी, हम इसमें सिर्फ हम प्रोसेस करेंगे और आउटपुट लेंगे बस। क्यों, इनपुट हम जो कॉलिंग प्रोग्राम है वहाँ से भेज रहे हैं, हम वहाँ से पास करेंगे 5 और 6, 5 जाएगा A के अंदर, 6 जाएगा B के अंदर, और यहाँ पे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे C के नाम से, और C को A+B लिखेंगे, यानी कि प्रोसेस हो गया, और C को प्रिंट करा लेंगे, आउटपुट लेंगे। यानी कि जो ये नो रिटर्न विद आर्गुमेंट वाला फंक्शन है वो प्रोसेस और आउटपुट, ये दो काम करता है।
ठीक है, क्लियर। अब मेरा फंक्शन है रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, फंक्शन नेम है सम, पर आर्गुमेंट नहीं लेगा। मतलब वो क्या करेगा जी, यहाँ पे रिटर्न कराएगा सम की वैल्यू। मतलब इसके अंदर क्या होगा जी, इसमें इनपुट भी है, प्रोसेस भी है, पर आउटपुट नहीं है। आउटपुट वो भेज रहा है बाहर कॉलिंग प्रोग्राम के अंदर। है ना, विद रिटर्न नो आर्गुमेंट। ठीक है, हो गया। लास्ट है आपका, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा था, सिर्फ इनपुट और प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट आपका बाहर कॉलिंग प्रोग्राम के अंदर जा रहा है। इसमें क्या है जी, आपका रिटर्न है, तो रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप में, फंक्शन नेम है सम का, और आर्गुमेंट है 2। सर वो लेवल का रजिस्ट्रेशन जा सकता है वो लेवल का, हाँ ले लो कल कल। ये तो मैं तो कल लेकिन 12 बजे से पहले 10 बजे के आएगा। कल नेट नहीं चला तो दिक्कत रहेगी, रिस्क है। ठीक है, ठीक है। विद रिटर्न विद आर्गुमेंट, मतलब इसमें सिर्फ क्या है जी, प्रोसेस है। ठीक है, हम इस वाले एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, आउटपुट भेज रहे हैं बाहर से, ये सिर्फ क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, है ना। मतलब इनपुट बाहर से भेज रहे हैं, ये सिर्फ प्रोसेस करेगा और आउटपुट भी बाहर भेजेगा। ज़्यादातर प्रेफरेबल कौन सा होता है, ये होता है ना, विद रिटर्न विद आर्गुमेंट करते हैं ना। जैसे एक्सेल है, आप लिखते हैं इक्वल्स टू सम 5,6 लिखते हैं, तो वैल्यू बाहर से भेज रहे हैं 5,6, जब एंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेल के अंदर आएगा। ठीक है, आप जब रिजल्ट देखते हैं, ऑनलाइन रिजल्ट देखते हैं, तो आप रोल नंबर टाइप करते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं, और रिजल्ट वापस कहाँ आता है, आपके अपने पेज पे आता है। ठीक है, तो प्रेफरेबल कौन सा हो गया, ये विद रिटर्न विद आर्गुमेंट। सी प्रोग्रामिंग से होता है, मतलब सी प्रोग्राम चलता है इसमें, मतलब जो हम पढ़ाते हैं पर रोल नंबर वगैरह, तो उससे मतलब ये प्रोग्रामिंग होती है क्या? नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि जिस लैंग्वेज में बनी हुई है, जैसे जावा भी है वहाँ पे, है ना। सी तो नहीं होते वेब के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब में सी तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। ये आपके हो गए फंक्शंस आपके, क्लियर। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अभी, जिसमें सिंपली लेता हूँ कोई फंक्शन, int sum int a int b, ठीक है। और फिर यहाँ लिया int c इक्वल्स टू a प्लस b और रिटर्न c। किसकी? अच्छा, हाँ 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 देखा था, हाँ ठीक है। मेन के अंदर, ठीक है, मेन के अंदर जब मेन में करेंगे कॉल, तो कैसे करेंगे इस फंक्शन को। अब ये जो फंक्शन है सम का फंक्शन है, एक सिंपल फंक्शन कॉलिंग का, कैसे फंक्शन कॉल करते हैं। जैसे एक फंक्शन बनाया हुआ है कि सम का फंक्शन है, 2 आर्गुमेंट लेगा, उन दोनों का सम करके रिजल्ट भेज देगा कॉलिंग प्रोग्राम के अंदर। अब इस तरह के फंक्शन को कॉल करना है, जनरली कैसे कॉल करेंगे हम, ये फंक्शन
नाम है सम का, 2 आर्गुमेंट भेजने हैं, तो 2 आर्गुमेंट भेजेंगे यहाँ से हम, चाहे आप कांस्टेंट ले लो, चाहे आप कोई वेरिएबल ले लो आप, ठीक है। मतलब ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे n1 n2 या ABCD, ठीक है। मतलब जनरली ऐसे जैसे आपने लिया यहाँ पे int a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 7 हो गया, और आपने लिखा a, b, ठीक है। और फिर इसका रिजल्ट भी आएगा ना, जो सम का फंक्शन है जब कॉल हो रहा है तो इसका रिजल्ट भी भेज रहा है ये रिजल्ट। इस रिजल्ट को भी स्टोर कराते हैं कहीं पे, इंट c ले लिया, ठीक है। हाँ, और SOP करा लेंगे हम c को। जब हम SOP कराएंगे, अब देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो मेन के अंदर जो AB है, ये है आपका एक्चुअल आर्गुमेंट। क्या है ये? एक्चुअल आर्गुमेंट। AB है, ये क्या है? एक्चुअल आर्गुमेंट है। और जो आपका फंक्शन डेफिनेशन है उसके अंदर जो ये AB है, ये है फॉर्मल आर्गुमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट मतलब क्या है? फॉर्मेलिटी है सिर्फ। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो आर्गुमेंट है वो क्या है? एक फॉर्मेलिटी के लिए दिया हुआ है। फॉर्मेलिटी मतलब क्या हुआ? एक साथ बस ये है कि एक पूर्ति करनी है कि यहाँ से जो वैल्यू गई है वो वैल्यू रिसीव हो जाए, बस, ठीक है। जो रियल में डेटा है वो किसके अंदर है? मेन के अंदर जो AB है। और जो फंक्शन डेफिनेशन में AB है उसका इस मेन के AB से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मेन के AB में 7 डाल दूंगा तो यही 7 आपके सम फंक्शन के AB के अंदर AB के लिए भी होगा, या सम फंक्शन में B के अंदर मैं 7 में कुछ प्लस कर दूं तो वो आपके मेन के अंदर B के 7 में भी ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों के स्कोप क्या है? अलग अलग है। मतलब सम के फंक्शन में जो A और B है उसका स्कोप सिर्फ सम तक है, और मेन के फंक्शन में जो AB है उसका स्कोप सिर्फ मेन तक है। तभी तो इसको बार बार डिक्लेयर किया ना हमने। यहाँ भी मेन में भी लिखा हुआ इंट AB और सम के अंदर भी लिखा हुआ इंट A, ठीक है। क्लियर? तो ये एक्चुअल आर्गुमेंट और ये फॉर्मल आर्गुमेंट है। और यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन कॉल हो रहा है ये बाई वैल्यू हो रहा है, ठीक है, बाई वैल्यू। जब हम फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते हैं तो ये जो आर्गुमेंट पास होता है ये 2 तरीके से होते हैं, एक बाई वैल्यू और एक बाई रेफरेंस। बाई वैल्यू का मतलब है कि फंक्शन के बीच में उस वैल्यूज़ की मल्टीपल कॉपीज बनती हैं, और बाई रेफरेंस का मतलब है कि जो फंक्शंस कॉलिंग है उसके बीच में कॉपी सिर्फ सिंगल कॉपी रहेगी। मतलब जैसे यहाँ पे 5 और 7 है ना, इस प्रोग्राम के अंदर 5 और 7 की 2 कॉपी है। 5 की 2 कॉपी है, एक कॉपी मेन के पास है और एक कॉपी सम के पास है, क्योंकि कॉल बाई वैल्यू है। अगर ये कॉल बाई रेफरेंस होता तो यहाँ पे 5 की वैल्यू मतलब 5 की एक कॉपी होती। बेशक यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं A के नाम से, पर कॉपीज कितनी होती थी? एक। कॉल बाई रेफरेंस जो एरे है बाय डिफ़ॉल्ट बाई रेफरेंस पास होता है। एरे है बाय डिफ़ॉल्ट बाई रेफरेंस पास होता है ना, ठीक है।